प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा बनेगा दुनिया का इन्वेस्टमेंट हब, से हमने 12 देशों के उद्यमियों को दिया न्योता, बताया क्यों निवेश के लिए बेस्ट है प्रदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी ने उद्योगपतियों और निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने टाइकॉन चंडीगढ़ शिखर सम्मेलन 2026 में 12 देशों और 27 राज्यों से उद्यमियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, डिजिटल प्रशासन लागू किया है और व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाई है। हरियाणा में प्रदूषण पर डिजिटल प्रहार, खुलेंगे 18 नए मॉनिटरिंग स्टेशन, जाने क्या है सरकार का मेगा प्लान। हरियाणा सरकार ने राज्य में बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को सुधारने और प्रदूषण के स्रोतों की सटीक पहचान करने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में जल्द ही 18 नए वायु प्रदूषण निगरानी केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही दिल्ली से सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूदा 7 केंद्रों की क्षमता को विस्तार दिया जाएगा, ताकि रियल टाइम डेटा के आधार पर प्रदूषण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जा सके। सीएम सैनी बंसीलाल परिवार के उत्तराधिकारी को दे रहे हैं पूर्ण महत्व, बंसीलाल के गढ़ में नई राजनीतिक रणनीति। हरियाणा की राजनीति में एक समय जिस क्षेत्र को चौधरी बंसीलाल का टूट गढ़ माना जाता था, उसी भिवानी चरखी दादरी बेल्ट में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी है। मुख्यमंत्री नाभि सिंह सैनी इस रणनीति को जमीनी स्तर पर लागू करते हुए राजनीतिक संतुलन और सामाजिक समीकरणों का विशेष ध्यान रख रहे हैं। भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, महेंद्रगढ़ जैसे क्षेत्रों में भाजपा पहले से मजबूत स्थिति में है, लेकिन इन्हें पूरी तरह भाजपा में करने के लिए सैनी सरकार लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। हरियाणा में आगामी नगर निगम और पंचायत चुनावों में अतिरिक्त बाहरी फोर्स की आवश्यकता नहीं, डीएस कल्याण। हरियाणा राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त डीएस कल्याण का कहना है कि राज्य में जल्द ही नगर निगम और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जरूरी है कि मतदाता जागरूक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का जनता अपने वोट से चुनती है, वहीं आगे चलकर शहर और गाँव के विकास की दिशा तय करती है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले नगर निगम चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों में पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगम शामिल है। सरकारी दफ्तर में मनमानी खत्म, मंत्री अनिल विज की बिना मंजूरी के नहीं हिलेगा कोई कर्मचारी, सख्त निर्देश जारी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने अधीन आने वाले विभागों में प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इन विभागों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के स्थानांतरण, अस्थायी स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति अथवा अतिरिक्त प्रभार से संबंधित कोई भी आदेश उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना जारी नहीं किया जाएगा। ये निर्देश हाल ही में जारी एक आधिकारिक नोट के माध्यम से दिए गए हैं। ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मियों के आश्रितों को मिलेगा इतना मुआवजा, सरकार ने किया बड़ा फैसला। हरियाणा में ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार होकर जान गंवाने वाले ग्रुप सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों को परिवार को अब 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार के फैसले के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस तरह कुल 30 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की बंपर आवक 28.5 लाख टन पहुंचा आंकड़ा, लेकिन उठान ने बढ़ाई सिरदर्दी। राज्य की मंडियों में शनिवार शाम तक कुल 28,54,28.56 मीट्रिक टन गेहूं की आवक दर्ज की गई है। इसमें से अब तक 3,74,038.15 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद कर किसानों को भुगतान के लिए सत्यापित किया गया है। उठान की बात करें तो कुल 88,937.65 मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। इस वक्त मंडियों में 19,87,980.60 मीट्रिक टन गेहूं पड़ा है, यानी लगभग 17% गेहूं अभी खरीद और उठान प्रक्रिया में है। हरियाणा की एक कॉलोनी अंधेरे में एक हफ्ते से बिजली गुल, पानी संकट से सैकड़ों परिवार बेहाल। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति ठप होने के कारण कॉलोनी वासियों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिजली नहीं आने से जहां भीषण गर्मी में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, वहीं पानी की सप्लाई भी बाधित होने से स्थिति और गंभीर बन गई है। सैकड़ों परिवारों को पीने के पानी से लेकर रोजमर्रा के कामों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सीएम सैनी का फैसला, अब जमीन पर नहीं बैठेंगे छात्र, प्रदेश के 14,000 स्कूलों में होगा बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य के लगभग 14,000 सरकारी स्कूलों में कोई भी छात्र जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करेगा। सरकार ने टाट पट्टी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना के लिए बजट को मंजूरी दे दी है। हरियाणा की बेटी का दुनिया में डंका, अनन्या बनर्जी संयुक्त राष्ट्र में बनेगी भारत की आवाज, यूएन में मिली बड़ी जिम्मेदारी। हरियाणा की मिट्टी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है। प्रदेश की होनहार बेटी अनन्या बनर्जी का चयन संयुक्त राष्ट्र के एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए हुआ है, जहां वो वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष और आवाज रखेगी। इस खबर की बात है, अनन्या के गृह जनपद और पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है। दिल्ली हरियाणा सफर होगा सुहाना, NH-48 के कायाकल्प पर खर्च होंगे 245 करोड़, इन इलाकों को मिलेगा सीधा फायदा। दिल्ली NCR के लाइफलाइन माने जाने वाले नेशनल हाईवे 48 की सूरत जल्द ही बदलने वाली है। केंद्र सरकार ने दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग के सुधारीकरण के लिए 245 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के पूरा होने के बाद न केवल दिल्ली गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, बल्कि धारू, हेड़ा और बवाल तक का सफर भी सुरक्षित और बाधा मुक्त हो जाएगा। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, 15 अप्रैल से शुरू होगा फिजिकल टेस्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती के लिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। प्रक्रिया 15 अप्रैल से ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शुरू हो रही है। शुरुआत के एक सप्ताह तक हर रोज करीब 1000 व उसके बाद 3000 तक अभ्यर्थी प्रतिदिन बुलाए जाएंगे। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।